जय जय नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि। भगवान के धाम नारद जी पहुंच गए। वहां देखा तो माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों को दबा रही थी। नारद जी बड़ी प्रसन्न हुए। माता लक्ष्मी ने पूछा, नारद जी इतनी प्रसन्नता क्यों है चेहरे पर? कहे मैया प्रसन्नता आपको देखकर। तो मैया ने पूछा कि क्या हमको पहले नहीं देखे इससे पहले? नारद जी ने कहा, माता हम जिस अवस्था में आपको देख रहे हैं ऐसी अवस्था नहीं देखी। क्या हम जिस लोक से आ रहे हैं, मृत लोक से, वहां पर यदि पति दिन भर थका हारा है और पत्नी से कहता है, रे भाग्यवान आज हम थके हैं जरा सर पर तेल रख देना, तो पत्नी कहती आओ गर्दनें टीप देते हैं, पैर दबाने की क्या बात करते हैं। यह गलती कोई नहीं करता जल्दी। हे माता नहीं, एक जन कहे हमसे कि महाराज एक दिन हम कहली कैसे हम आप कहीं गुड़बा दबा देती गई नहीं थे दिले अंगूठवा टेढ़ हो गया सबसे के कई तरह हम करे तब सोचो। राम राम। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। अच्छा एक जगह गए कहे तो बोले कि महाराज बताइए हम बच्चों को स्कूल से लेकर आए, भोजन बनाए, घर में पोछा मारे और कपड़ा प्रेस किए, कपड़ा धोए, तो इनसे ज्यादा हम थके ये थके। अब हम फर्क यही है कि हम घर से बाहर नहीं जाते और पतिदेव घर से बाहर जाते तो आकर गुस्सा उतार दो। हाँ बात तो सही कहा है। ऐसे हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नारद हम आशीर्वाद देते हैं महिलाओं को कि जो भी महिला, जो भी पत्नी अपने पति के पैर रात में शयन कक्ष में जाने के बाद दबाएगी या उसको छुएगी, उस पर हमारी विशेष कृपा होगी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। धन का आगमन घर में होता है, शुक्र और शनि का संयोग होता है। तो यह आशीर्वाद उन्होंने दिया। नारद जी प्रसन्न हुए। इतने में भगवान की निद्रा टूटी। भगवान ने पूछा नारद जी से, बड़े दिनों बाद आए महर्षि, देवर्षि कहाँ थे? देवर्षि ने कहा, प्रभु आपके बनाए हुए संसार में घूम रहे थे और हमने देखा कि लोग बड़े चालाक हैं, आपकी पूजा नहीं करना चाहते, मंदिर जाना नहीं चाहते, कथा सुनना नहीं चाहते, खर्चा करना नहीं चाहते, दान दक्षिणा देना नहीं चाहते, आखिर ऐसा क्यों है महाराज? थोड़ा सा विदा देंगे। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि हे नारद मनुष्य हमारी माया से मोहित हो गए, मनुष्य हमारी माया से मोहित हो गया। नारद जी ने पूछा, महाराज आपकी माया कहाँ है? कौन है आपकी माया? भगवान नारायण कहते हैं हमारी माया लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पीछे दुनिया दौड़ रही है। पंडितों जी सवेरे से लेकर शाम रात तक दौड़ते रहते हैं। संसार को बनाने वाले भगवान हैं। कितनी सुंदर रचना है। यहाँ से खड़े हो जाइए, व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। सोचिए जिस रचयिता ने इतना अच्छा व्यू बनाया है वो कितना सुंदर होगा। कौन बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। तो भगवान कितने सुंदर होंगे। तो ये हमारी माया है नारद, और इसी में लोग परेशान हैं। तो नारद जी ने पूछा, महाराज इससे बचा कैसे जाए? भगवान कहते हैं, नारद जिस किसी दिन श्रद्धा भक्ति से समन्वित हो, सवाया प्रसाद इकट्ठा करके बंधु बांधवों के सहित, है ना, दान दक्षिणा देकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे लड़के का जन्मदिन हो, चाहे आपके विवाह की वैवाहिक वर्षगांठ हो, चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, आपको भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तब जो है हम अपने इस संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहेंगे। यह भगवान प्रथम अध्याय में बताते हैं। और इस प्रकार से प्रथम अध्याय विराम लेता है। इति स्कंद पुराण रेवा खंडे
श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय।